एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 4 दिनों से जारी हिंसा और हंगामा अब थम गया है। कल सरकार, जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों और शिक्षक पद के आवेदकों के बीच बैठक हुई, जिसमें शांति बहाली पर सहमति बनी। नेशनल हाईवे 8 को हंगामा करने वालों के कब्जे से मुक्त करवाया गया। हाईवे से पत्थरों और जले हुए वाहनों को हटाने के बाद वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। 3 दिन पहले शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की थी और उदयपुर अहमदाबाद हाईवे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। ये कमेटी पूरी बैठी है। पूरी कमेटी ने पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए अपनी अपनी बात रख के शांति व्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और हम सब चाहते हैं कि इस एरिया में शांति बनाए रखें और हम सब शांति बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। सर, मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई? मीटिंग में इस एरिया में कोई आगे से किसी तरह का उपद्रव नहीं फैले, हम सब मिलके इसको शांति बनाने में कामयाब है। सर, भर्ती परीक्षा को लेकर उनका विरोध था, उस पूरे मामले पर क्या फैसला लिया गया है? भर्ती प्रक्रिया को लेकर कानूनी न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय के प्रकरण को उस कानूनी न्यायालय के रूप में ही देखा जाएगा। सहमति बनी उस बात पर? सबकी सहमति बनी। कोई आंदोलन को लेकर के ये 15-16 दिन से धरना दे करके बैठे। मैं सोचता हूँ उस समय अधिकारियों को इसके बारे में एफर्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करके मीडिया के माध्यम से भी देना चाहिए। ये जिस बात के लिए पदों को मांग रहे हैं वो पद अभी तक के जो नियम बने हुए उसके आधार पर इनको मिल नहीं सकता। पर आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करो, किसी को जाए। पर ये किसने बताया आपने कि दुकानें लूट लो, घर जला दो, गाड़ियां जला दो, इसके कारण से आपको ये आरक्षण या ये पद मिल जाएंगे? पहले तो उनको आइडेंटिफाई करके सरकार को उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करनी की। तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडे आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। डीजीपी रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने पुलिस सेवा से वीआरएस लिया। सुशांत सिंह राजपूत और रिया मामले में उनकी बयानबाजी पुलिस ऑफिसर की कम और नेता की ज्यादा लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें आलोचना भी झेलना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बक्सर जिले से आते हैं। उनके बारे में बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि वो बिहार में जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से जीत जाएंगे। देखिए, हमें कुछ नहीं पता। जो उनका आदेश सीएम ने बुला करके अपने आवास पर ज्वाइन कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब उनकी कृपा है, उनका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने खुद ही आवास पर बुला करके अपने हाथ से मुझे ज्वाइन कराया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आगे की तैयारी किस तरह की है? वो हमारे नेता हैं, जो आदेश करेंगे वैसा हम काम करेंगे। क्या बक्सर की और कहेंगे? देखिए, हमें कुछ नहीं पता। जो उनका आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, वो काम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। गुस्साए कार्यकर्ता लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से राज्य के मंत्री विजय सिन्हा का विरोध कर रहे थे और स्थानीय उम्मीदवार कुमारी बबीता को टिकट देने की मांग कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की दलील थी कि बबीता 25 साल से क्षेत्र में पार्टी के लिए काम कर रही हैं, ऐसे में उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और साल भर पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर से कांग्रेस में वापस आ गए। कुमार ने कहा कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करके और उनसे ही प्रेरित होकर कांग्रेस में लौटे। कांग्रेस में अपनी वापसी की जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कोरोना नियंत्रण के संबंध में एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने रोज के कोरोना आंकड़े पेश किए, साथ ही इस पर नियंत्रण के उपायों को ब्यौरा भी पेश किया। यूपी में फिलहाल कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 84% के पार हो गया है, जबकि एक दिन में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में लगातार माफियाओं के खिलाफ सरकार की ओर से कार्रवाई जारी है। कल राज्य के प्रयागराज जिले में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी गुड्डू नाम के गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने गुड्डू की अवैध इमारत गिरा दी। ये कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत हुई है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में ही अतीक अहमद के पुश्तैनी घर को गिराया गया था। ये कार्रवाई भी अवैध निर्माण को हटाने के तहत की गई।
राजस्थान के राजनांदगांव में 5 किलो आईईडी विस्फोटक मिला है, जिसे आईटीबीपी की 40वीं बटालियन और जिला पुलिस के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया है। यह विस्फोटक बेगा सालेवारा से पंडरी पानी गांव के पास समुद्र पानी की सड़क पर निरीक्षण के दौरान मिला। जैसे ही मौके पर मौजूद लोगों ने विस्फोटक होने की खबर फैली, हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने बड़ी सावधानी से विस्फोटक को निष्क्रिय किया। कई मुद्दों और समस्याओं को लेकर लद्दाख के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों के कई विशेषाधिकार खत्म हो गए और अब अपनी सांस्कृतिक विरासत और भाषा को लेकर उनकी कई फिक्रें हैं। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। अमित शाह के साथ लद्दाख के सभी दलों और वर्गों के प्रतिनिधियों की बैठक। जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ठीक 1 साल बाद ये बैठक इस मायने में खास रही कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की कई वाजिब चिंताओं के हल का आश्वासन दिया। दरअसल जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो अनुच्छेद 370 और 35A से वहां के लोगों को भी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, भाषा और नौकरी से जुड़े कई विशेष हक हुकूक हासिल थे, लेकिन उनके हटने के बाद ये विशेषाधिकार खत्म हो गया। यहीं से उनकी नई चिंताएं शुरू हुई। जब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे हम, तब 370 था और 35A था, जिसकी वजह से स्टेट सब्जेक्ट को ही होता था। लेकिन अगर सिक्स शेड्यूल के अंदर जो प्रावधान है वही प्रावधान चाहे सिक्स शेड्यूल के अंदर चाहे किसी और जरिए से लद्दाख में लागू करते हैं तो हमें 370 और 35A से ज्यादा सुरक्षा मिलेगा। इसीलिए हम डोमिसाइल लॉ के खिलाफ है। दिक्कत हमें इसलिए है, हमारे लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3 लाख है। हमारे पास इतना बैरन लैंड है, बाहर से बहुत सारे लोग आके रेस करते हैं। 10 साल के बाद हम माइनॉरिटी में होंगे तो हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लद्दाख के लोगों को आशंका है कि वो अपने राज्य में अल्पमत में न आ जाएं। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन, नौकरियों, अपनी विशिष्ट विरासत और भाषा को बचाने से जुड़ी चिंताएं भी उनके मन में तैर रही हैं। यही वजह है कि वो संविधान की 6ठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का बायकॉट करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया, जिसके बाद चुनाव के बायकॉट को उन्होंने वापस ले लिया है। The provisions in 6th schedule will be looked into, and besides that, if there are anything which can be brought under the constitution or within the framework of constitution, whatever is possible for the protection of the people of Ladakh, their interest, whatever they demand, that will be considered. लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पूरे होने के 15 दिन बाद लद्दाख के लेह और करगिल जिलों के प्रतिनिधियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्रालय फिर से विचार विमर्श शुरू करेगा, जिसमें लद्दाख के लोगों के हितों और विशेषाधिकारों को बचाए और बनाए रखने का रोड मैप तैयार होगा। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कल इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया गया। शहर की बेटियों के अनगिनत किस्से हम देखते सुनते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव की सैकड़ों बेटियों ने फावड़ा और कुदाल उठाकर एक पहाड़ी को काट डाला और अपने गांव के लिए ले आई ऐसी जलधारा जो गांव के विकास और लोगों की प्यास को बुझाने के लिए बेहद जरूरी थी। बहुत कुछ गंवाकर इन बेटियों ने गांव में तालाब को पानी से लबालब कर दिया। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में छतरपुर के इस गांव में सिंचाई और जानवरों के पीने के लिए पानी की समस्या थी। बुंदेलखंड पैकेज के तहत अगरौठा गांव में तालाब तो बन ही गया था, लेकिन तालाब को भरने के लिए पानी नहीं था। हालांकि अब ऐसा नहीं है। गांव की महिलाओं ने मिलकर तालाब तक पानी लाने का बीड़ा उठाया और पानी तालाब में पहुंच भी गया। सारी महिलाओं को एकत्रित कर गांव से महिला एकत्रित करके एक समूह बनाया और इस समूह से में हम लोगों ने ये चर्चा की कि हमारे गांव में पानी का संकट है, उसको दूर कैसे किया जाए। गांव की करीब 250 महिलाओं ने
18 महीने तक काम किया, जिसमें उन्होंने एक पहाड़ी को काटकर छोटी सी नहर बनाई। इसके लिए उन्होंने पानी पंचायत समिति बनाई और काम शुरू कर दिया। जल सहेलियों के नाम से पहचान रखने वाली इन महिलाओं को इस काम के बदले कुछ नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट जिस दिन ये महिलाएं यहाँ काम करती थीं, उस दिन उनको अपनी मजदूरी से हाथ धोना पड़ता था। कुछ नहीं मिला है यहाँ। हम तो अपनों में एक दिन यहाँ करागी, एक दिन मजदूरी करके ले आके खा के फिर यहाँ काम करते हैं। अच्छा, पहले एक आध दिन पेट पाल लो। हाँ, एक दिन मजदूरी करके वो घर में रह के वो फिर यहाँ आ जाते हैं काम करने के लिए। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका दशकों से पानी की कमी झेल रहा है। प्रशासन और सरकार को इन गांवों के लिए ठोस नीतियां बनाकर उन पर अमल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ की इन हिम्मती और दृढ़ महिलाओं ने न सिर्फ सरकारी योजनाओं की नाकामी को बेपर्दा कर दिया, बल्कि बिना किसी पर निर्भर रहे गांव की समस्या को दूर कर एक मिसाल भी पैदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।